परमेश्वराच्या पवित्र नावाला धन्यवाद आणि स्तुती असो. परमेश्वर पवित्र नाम का धन्यवाद असो. आज सकाळच्या वेळेत देवाच्या येण्यासाठी देवाला धन्यवाद स्तुती करण्यासाठी परमेश्वर आपल्या जीवनात त्याला एक संधी दिली म्हणून मी देवाला धन्यवाद देतो. आज सुबह के समय परमेश्वर चरणा के साथ धन्यवाद स्तुति करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूं. आलेल्या सर्वांना ख्रिस्त येशूच्या नावाने मी स्नेहवंदन आए हुए देतो. सभी व्यक्तियों को यीशु के नाम से स्नेह वंदन देता हूं. पण जेव्हा देवाचरणी येतो हम जब परमेश्वर के पास आते आपण हैं, आलेले जे वेळ देवाचरणी घालवतो हम जो हलेला समय परमेश्वर के पास खर्च करते हैं, व्यर्थ न होता आपल्या जीवनात आलेले ते क्रिया करण्यासाठी ये व्यर्थ न होते हुए हमारे जीवन में क्रिया करने के लिए परमेश्वराच्या पवित्र आत्म्याला हालेलुया त्याच्या वचनाद्वारे आपल्या जीवनात कार्य करण्यासाठी आपण हालेलुया संधी द्यायची. परमेश्वर का पवित्र आत्मा को उसके वचनों के द्वारा काम करने के लिए हम अवसर देते हैं. If the Holy Spirit is not working in you, अगर पवित्र आत्मा के अंदर काम नहीं कर रहा है, hallelujah, the words which you will listen, hallelujah, will not hallelujah help you to hallelujah attain spiritual knowledge. जो हलेला वचन हलेला आप सुनते हैं वो आपको आत्मिक ज्ञान देने के लिए सामर्थ्य नहीं रखेगा, Rather, that will become hallelujah a point of judgment in your life. बल्कि एक न्याय का कारण बन जाएगा. Like I shared yesterday, जैसे मैंने कल कहा था, I've heard about hallelujah a very good professor in a UK hallelujah Bible seminary. यूके में हलेला बाइबल सेमिनारी में एक बहुत अच्छा प्रोफेसर है. Hallelujah, he is known as one of the best teachers of Bible, वो हलेला बाइबल का एक अच्छा हलेला टीचर कहलाया जाता है, but he happens to be an atheist. पर एक नास्तिक है. Hallelujah, in his life, hallelujah, Holy Spirit doesn't work. उसके हलेला जीवन में पवित्र आत्मा काम नहीं करता है. He views God's word as hallelujah a source of knowledge, वो हलेला परमेश्वर के वचन को एक हलेला ज्ञान का हलेला स्रोत करके इस्तेमाल करता है, and he applies his hallelujah wisdom and understanding towards it. और हलेला अपना ज्ञान और अपना बुद्धि उसी तरीके से वो हलेला लगाता भी है. Hallelujah, and hallelujah, he is hallelujah taking that as a profession. और हलेला एक हलेला प्रोफेशन या बिजनेस करके उसे इस्तेमाल करता है. Being a Christian is not a profession. हलेला मसीही रहने एक व्यापार का हलेला कारण नहीं है, Hallelujah, being a Christian is a hallelujah way of life, बल्कि हलेला मसीही रहना एक हलेला जीवन का कारण a होता है. pathway where you can reach hallelujah to eternity. एक ऐसा रास्ता जो आपको अनंत काल के जीवन में लेकर जाएगा. Let us come to hallelujah John chapter 14 verse 3 onwards. यूहन्ना हलेला 14 अध्याय उसके 30वें वचन पढ़िए. और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहे. जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो. थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ. बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता. बस. आणि मी जाऊन तुम्हासाठी जागा तयार केली. म्हणजे तुम्ही पुन्हा येऊन तुम्हाला आपल्याजवळ नेईल. या मार्गाने कोण चालतो? ये मार्गों में कौन चलता है? जे विश्वास करतात की हालेलुया येशू ख्रिस्त आमच्या पुढे घेऊन आमच्यासाठी एक जागा तयार जो करत ये आहे. विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे आगे चल के हमारे लिए एक रास्ता को बना रहा है. आणि पुढे काय लिहिले आहे? आगे क्या लिखा है? यासाठी की जेथे मी आहे तेथे तुम्ही असावे. हालेलुया, आपण देवाचरणी यायचं कारण हालेलुया परमेश्वर बरोबर वास करणं आहे. हम हलेला परमेश्वर के पास आने का कारण ये है कि हम परमेश्वर के साथ वास करने वाले हैं. पुष्कळ लोकांना असं एक हालेलुया यस वहम आहे. बहुत से लोग एक हलेला वहम है. हालेलुया यस हालेलुया देवाबरोबर वास करणे म्हणजे मेल्यानंतर असलेले जीवन. परमेश्वर के साथ वास करना मतलब मरने के बाद रहते हुए एक जीवन. हालेलुया, डोंट बी डिसीव्ड. इसके बारे में धोखा मत खाइए. हालेलुया, लिविंग विथ गॉड इज नॉट अ लाइफ आफ्टर डेथ. परमेश्वर के साथ रहना मतलब हलेला मृत्यु के बाद का जीवन नहीं होता है. Rather, hallelujah, that's a life, hallelujah, which starts the moment, hallelujah, you accept Lord Jesus as your personal Savior. एक ऐसा जीवन है जो हलेला यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धार करने के बाद हलेला शुरू हो जाता है. The moment you accept Lord Jesus as your personal Savior, जैसे हलेला आप यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धार करता करके स्वीकार करते हैं, He comes and dwells in your heart. वो आकर आपके हृदय के अंदर राज्य करता And है. from there on, hallelujah, He is, hallelujah, yes, hallelujah, guiding, hallelujah, hope in your life. और उसके बाद वो आपके जीवन में एक आशा का हलेला एक आशा का किरण बनता है. So, hallelujah, those who have accepted Lord Jesus as their personal Savior, इसलिए जितने लोगों ने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करके स्वीकार किया है, you are living with God's presence in this world. परमेश्वर की उपस्थिति के साथ आप अपने जीवन को हलेला प्रवास कर रहे हैं. That's why you need not worry about इसलिए anything. किसी के बारे में चिंता मत करिए, Hallelujah, because God is with you. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है. He has given you the assurance that I will never leave you orphan. उसने हलेला कहा है कि मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूगा. Hallelujah, I will always, hallelujah, take care of you. मैं हमेशा तेरा ख्याल रखूंगा. I will provide for you. मैं तेरे हलेला जीवन में पूर्ति करूंगा. Hallelujah, those who, hallelujah, believe, जो लोग ये विश्वास करते हैं, hallelujah, they should always experience God's presence in their वो life. हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में या अपने साथ अनुभव करना चाहिए. पुढे वाच बेटा. जिथे मी जातो तिथला मार्ग तुम्हाला ठाऊक आहे. जिथे मी जातो तिथला मार्ग तुम्हाला ठाऊक आहे. जहाँ पे मैं जाता हूँ उधर के मार्ग को तुम जानते हो. तो मग त्याला म्हणाला, प्रभूजी, आपण कोठे जाता हे आम्हाला ठाऊक नाही. मग मार्ग आम्हाला कसा ठाऊक असणार? येशूने त्याला म्हटले, मार्ग, सत्य व जीवन मीच आहे.
हालेलुया, येशूने त्याला म्हटले की मार्ग, सत्य व जीवन मीच आहे. यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आज जगात लोकांना हालेलुया हे सगळे नीतिमत्व काय आहे कळत नाही. दुनिया में लोगों को ये पता नहीं है धार्मिकता क्या होता है। They don't understand what is hallelujah, the meaning of being righteous. उन्हें ये नहीं पता है कि धर्मी बनना मतलब क्या होता है। Hallelujah, for hallelujah pleasing God, hallelujah they hallelujah speak lies. परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बहुत बार झूठ बोलते हैं। Hallelujah, my hallelujah yes a strong belief is मेरे ये हालेलुया दृढ़ता से विश्वास है, by your lies my God is never exalted. आपका हालेलुया झूठ बोलने से मेरा परमेश्वर कभी महिमा नहीं पाता है। Hallelujah, many believers are hallelujah deceived and are under curse. बहुत सारे विश्वासी धोखा खाते हैं और श्राप के अधीन इसलिए रहते हैं। Hallelujah, because they give false testimonies for वो God. इसलिए रहते हैं क्योंकि परमेश्वर के लिए या फिर परमेश्वर के नाम से झूठा गवाही देते हैं। Hallelujah, ते खोटे साक्षी वो देतात. झूठा गवाही देते हैं। खोटे साक्षी कोर्टात किंवा पोलिसासमोर सांगितलेली गोष्टी नाही. झूठा गवाही देना मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जाके आप जो हालेलुया पुलिस के सामने बोलते हैं। तुझ्या कुटुंबामध्ये हल्ली तू जेव्हा खोटे साक्षी देतो, जब तेरे परिवार के अंदर तू खड़े रह के जब झूठा गवाही देता है, कलिसियामध्ये किंवा मंडळीमध्ये येऊन खोटे साक्षी तू सांगतो, कलीसिया में आके या फिर हालेलुया मंडली में आके झूठा गवाही देता है, हल्ली त्यांनी परमेश्वरचे नाव हल्ली कधी हल्ली उंचवलं जात उसके नाही. द्वारा परमेश्वर का नाम कभी भी ऊंचा नहीं किया जाता है। हल्ली खोटं बोलून हल्ली कोणी स्वर्गात जाऊ शकत झूठ बोलने नाही. के बाद हालेलुया आप हालेलुया स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। येशू असलेल्या मार्गाने चालायचं असेल अगर तर यीशु मसीह रहते हुए मार्ग में चलना है तो तुमच्या जीवनमध्ये सत्य असणे खूप तेरे गरजेचं जीवन आहे. के अंदर हालेलुया सत्यता रहना बहुत जरूरी है। God's word clearly says you should not lie to each other. परमेश्वर का वचन हालेलुया स्पष्ट तरीके से कहता है एक दूसरे से झूठ मत बोलना। Many believers hallelujah tend to lie. बहुत सारे विश्वासी हालेलुया झूठ बोलते हैं। Many people hallelujah lie with their hallelujah life partners. बहुत सारे हालेलुया विश्वासी हालेलुया अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी झूठ बोलते I हैं। will tell you those who are hallelujah lying with your life जो partner, लोग हालेलुया अपने हालेलुया हस्बैंड या वाइफ के साथ झूठ बोलते हैं, you are lying with your own आप self. अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। And hallelujah that is going to cause family trouble. वो आपके परिवार के अंदर तकलीफ को लेकर आएगा। I can prove this from the word of मैं God. परमेश्वर के वचन से सिद्ध कर सकता हूँ। I have seen many hallelujah families struggling up because बहुत of सारे this. परिवार को मैंने हालेलुया इसी की वजह से स्ट्रगल करते हुए देखा है। Hallelujah, don't apply your brains. अपना हालेलुया बुद्धि मत लगाइए। Hallelujah, wherever you feel that things are going out of जहाँ control, कहीं भी आपको लगता है कि चीजें हाथ से बाहर निकल रहा है, submit to God. परमेश्वर का हाथों में अर्पण करिए। God says you should not lie to each other. परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे से झूठ मत बोलना। So Jesus said, I am the way, the truth and the life. यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। In this way you cannot speak lie. इसका मतलब ये है कि ये रास्ते के अंदर आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। Hallelujah, whatever happens you have to speak truth. चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए आपको सच बोलना पड़ेगा। Hallelujah, read ahead. पुढे वाच बेटा. नाही, आल्यावाचून तिच्याकडे कोणी येत नाही. माझ्याकडे आले वाचून कोणीही पिता जवळ येत नाही. येत नाही. मेरे पास आए बगैर कोई भी पिता के पास नहीं आता The है। way to hallelujah God is Jesus. यीशु मसीह ही परमेश्वर के पास जाने का एक रास्ता है। Hallelujah, yes, hallelujah, there is no other way. उसके अंदर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। Hallelujah, so hallelujah, if you have accepted Lord Jesus as your personal Savior, इसलिए यीशु मसीह को अगर आपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, you have to walk the way that Jesus walked. जिस रास्ते से यीशु चला उसी रास्ते में आप भी चलिए। You have to follow Him. उसके पीछे चलना है आपको। Hallelujah, He will never say, वो ये कभी नहीं कहेगा "Go, I will come behind." कि हालेलुया तू आगे बढ़ मैं पीछे से आऊंगा, Rather, hallelujah, He is always hallelujah ahead of you. बल्कि वो आपके आगे आगे चलेगा। Hallelujah, whatever you face in your life, आप अपनी जीवन में जो भी चीजों का सामना करते हैं, Jesus is there to hallelujah help you out. यीशु मसीह वहाँ पे खड़ा है आपको मदद करने के लिए। Hallelujah, so hallelujah, to believers who have accepted Lord Jesus as their इसलिए personal जितने Savior, भी हालेलुया विश्वासी ने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, you are living with God. आप हालेलुया परमेश्वर के साथ हालेलुया जीवन बिता रहे हैं। How many you have the hallelujah faith in this? कितने लोग ये विश्वास करते हैं? किती लोकांना विश्वास आहे कितने लोग विश्वास करते हैं माझ्याबरोबर परमेश्वर? कि मेरे साथ प्रभु है? आवाज निघतच नाहीये. आवाज ही नहीं निकल रहा है। खात्री नाहीये? आहे नाहीये? येशू ख्रिस्ताला किती लोकांनी तारणारा म्हणून यीशु स्वीकार? मसीह को कितने लोगों ने उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है? विश्वास आहे परमेश्वर माझ्या बरोबर आहे? विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे साथ है। दोन डोकडून सांगा परमेश्वर माझं बरोबर आहे. बोल के कहिए कि प्रभु मेरे साथ है। मी मेल्यानंतर स्वर्ग पाहणार नाही. मैं मरने के बाद स्वर्ग नहीं देखने वाला मी हूँ। जगत असताना या जगात स्वर्गात वस्ती ये करे. दुनिया में रहते समय मैं परमेश्वर के स्वर्ग को देखने What वाला is हूँ। heaven? वो हालेलुया स्वर्ग क्या है? Hallelujah, where God dwells. जहाँ पे परमेश्वर रहता If है। God dwells in your hallelujah अगर family, परिवार में आपके हालेलुया परमेश्वर रह your रहे हैं, family is a आपका heaven. हालेलुया परिवार एक स्वर्ग है। If hallelujah God is in you, अगर परमेश्वर आपके अंदर रह रहा है, you are hallelujah walking आप heaven. हालेलुया चलता फिरता एक स्वर्ग है। You should understand this fact. ये हालेलुया हकीकत को समझिए। Let us hallelujah turn to Psalm 37. भजन संहिता हालेलुया 37 मारिए। Hallelujah read from hallelujah verse 1 onward. पहला वचन पढ़िए। कुकर्मियों के कारण मत कोर, कुटिल काम करने वालों के पीछे ढा न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कर जाएंगे और हरी घास के समान हो
दुष्कर्मावर जळू फळू नको. तो कलमे का कारण मत खोड़. हे देवाने दिलेली आज्ञा आहे. ये परमेश्वर ने दिया हुआ एक आज्ञा है. हे कुठलाही हालेलुया यसले परमेश्वरने तुम्हाला केलेली विनंती ये नाहीये. विनती नहीं है. जो लोक हालेलुया दुष्कर्मांवरती हालेलुया असा डाळ जो ठेवतात लोग कुकर्मियों का कारण खोड़ते हैं ते देवाच्या वचनाचा उल्लंघन वो करतात परमेश्वर का वचन का उल्लंघन कर रहे हैं आणि परमेश्वरच्या क्रोधचे सामोरे और जातात. परमेश्वर क्रोध के सामने जा रहे हैं. बाकी जगातले लोक कसं जगतात, दुनिया में लोग कैसे जीवन बिता रहे हैं, बाकी पास्टर लोक काय बाकी करतात, पास्टर कैसा लाइफ बिता रहे बाकी हैं, कलिसियाचे विश्वासी लोक काय बाकी करतात. कलीसिया के लोग कैसे जीवन बिता रहे हैं. हालेलुया यस हालेलुया काल जे बरेच लोक त्यांना नाव ठेवायला बहुत खूप पुढे सारे लोग जातात. के लिए नाम रखने के लिए आगे जाते हैं. पण परमेश्वरचं वचन म्हणतो हालेलुया यस हालेलुया काल दुष्कर्म कारण आले तू जळू फळू और नको. परमेश्वर का वचन कहता है दुष्टों का कारण मत खोड़ना. इट्स नॉट अ हालेलुया यस हालेलुया रिक्वेस्ट, ये हलेलुया एक विनती नहीं है rather it's a clear cut instruction. बल्कि हलेलुया ये क्लियर है, हलेलुया आज्ञा है. हालेलुया आपल्या जवळ बसलेल्या व्यक्तीकडे तोंड करून सांगा आपके पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ती को देखकर कहिए दुष्कर्मांना लाल जळू फळू नको. दुष्ट कुटिल काम करने के विषय में डहा मत करना. त्यांच्या हालेलुया ते आले चुकीच्या गोष्टीची चर्चा करू नको. उनके गलत कामों के विषय में चर्चा मत करना. हे तुला देवाने दिलेली आज्ञा ये आहे. परमेश्वर ने तुझे दिया हुआ आज्ञा है. सांगायला खूप चांगलं वाटतं ना. कहने के लिए अच्छा लगता है. या वचनाने तुमचा न्याय होणार. ये वचन से आपका न्याय होगा. म्हणून इसलिए यापुढे कसं जगायचं आहे. इसका आगे कैसे बिताना जीवन में हा दुष्कर्मांविषयी याने जळू फळू नको. को गर्मियों का कारण खोड़ना मत. पुढे अन्याय करणाऱ्यांचा हेवा करू अन्याय करणाऱ्यांचा हे नको. करू नको. कुटिल काम करने वाले के विषय में डहा मत करना. कारण ते गवताप्रमाणे लवकर कापले जातात. हिरवळीसारखे वाळून जातात. परमेश्वरावर भाव ठेव. परमेश्वरावर भाव ठेव, यहोवा पे भरोसा रख. सदाचाराने वाग. सदाचाराने वाग. तू जर एक विश्वासी आहे, अगर तू एक विश्वासी है तुला देवावरती भाव ठेवायचा. परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना. तुझं प्रतिफल पास्टरकडे नाहीये, तेरा प्रतिफल पास्टर के पास नहीं होता है, कुठलं संदेशाकडे किसी नाहीये. भविष्यद्वक्ता के पास नहीं होता है. तुझं प्रतिफल परमेश्वर. तेरा प्रतिफल परमेश्वर के पास होता है. परमेश्वर तुला प्रतिफल देईल. परमेश्वर ही देगा. हल्ली कुठल्या खास चर्च मध्ये नाही, किसी खास चर्च के अंदर नहीं है वो. हल्ली खास पास्टरकडे किसी नाही. खास पास्टर के पास नहीं है. माझं प्रतिफल माझं मेरा परमेश्वर. प्रतिफल मेरा परमेश्वर के पास कुठे है. असू दे, तो जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, तू जर सदाचाराने वागत असेल, तुला प्रतिफल दिल्याशिवाय माझ्या परमेश्वर आले शांत बसणार अगर नाही. तू हल्ली भलाई करता है तो तुझे प्रतिफल दिए बगैर परमेश्वर रहेगा नहीं. रानात असताना आलेल्या सदाचाराने वागणारा आलेल्या दाविदाला प्रतिफल दिलेला परमेश्वर माझा परमेश्वर आहे. जंगल में रहते समय जब दाऊद अच्छे से हलेला बर्ताव किया तो परमेश्वर ने उसको प्रतिफल दिया. लाबांच्या घरी असताना आलेल्या सदाचाराने वागलेला आलेल्या येसालेलुया याकोबाला प्रतिफल दिलेला परमेश्वर माझा परमेश्वर लाबान आहे. को हलेला अच्छे से हलेला बर्ताव करने की वजह से प्रतिफल देने वाला परमेश्वर मेरा प्रभु है. हालेलुया येसालेलुया पोतीफेरच्या घरी तुरुंगात हालेलुया सदाचाराने वागलेला योसेफसाठी प्रतिफल दिलेला परमेश्वर माझा परमेश्वर आहे. यूसुफ हलेला जो पोतीफेर के घर में था और हलेला जेल के अंदर था, वहां पे अच्छे से बर्ताव करने की वजह से यूसुफ परमेश्वर ने वहां पे उसको प्रतिफल दिया. योसेफच्या जीवनात आले त्याच्याबरोबर प्रार्थना करायला कोणाची संगती नव्हती. यूसुफ के साथ प्रार्थना करने वाला कोई संगति नहीं था. त्याला बरोबर बसून आलेली येसाल्या वचनातून सांगायला कोणी नव्हतं. उससे हलेला साथ में बैठ के वचन से बताने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था. आई भावांचा कुटुंबाचा सहभाग काढून आले तो लांब गेलेला होता. माँ बाप से और हलेला परिवार के सारे लोगों से बहुत दूर चले गया है. नाही केलेल्या आलेल्या दोषारोपणमुळे तो आलेल्या येसाल्या तुरुंगात टाकलं गेलं नहीं होतं. किए हुए हलेला दोष हले की वजह से हलेला उसे जेल में डाला गया पण है. तिकडे तो सदाचाराने वागला म्हणून त्याला प्रतिफल देणारा परमेश्वर माझा पर प्रतिफल वहाँ आहे. पे भलाई करने की वजह से हलेला प्रतिफल देने वाला मेरा परमेश्वर है. आज स्वतःच्या मनावरती हात ठेवून सांगा, आप अपने हृदय के ऊपर हाथ रख के अभी मी जर कहिए, सदाचाराने वागेन माझं प्रतिफल स्वर्गातून येणार मैं भलाई आहे. करता हूँ इसलिए मेरा प्रतिफल स्वर्ग से आने वाला है. Hallelujah, no, hallelujah, power on this earth can stop वो that. हलेला दुनिया का कोई भी ताकत उसे रोक नहीं पाएगा. Oh, let anything come in between. चाहे कुछ भी क्यों ना बीच में आ जाए. My God is a faithful मेरा God. परमेश्वर विश्वास योग्य तो परमेश्वर है. मला प्रतिफल दिल्याशिवाय शांत बसणार और मुझे नाही. प्रतिफल दिए बगैर हलेला शांत नहीं रहने वाला है. तुझ्यासाठी फरोशी बोलायचं असेल तो फरोशी बोलेल. अगर तेरे लिए फिरौन से बात कर रहे हैं तो फिरौन से बात करेगा. तुझ्यासाठी श्रेष्ठ राजाशी बोलायचं तो श्रेष्ठ राजाशी अगर तेरे बोलेल. लिए शरीर से आधे से बात करना है तो उससे वो बात करेगा. God knows hallelujah whom you should speak to. परमेश्वर को पता है किससे जाकर तेरे बारे में बात करना है. तुझ्या जीवनात फक्त सदाचाराने सिर्फ वाग. हलेला भलाई के काम कर. हो तू फक्त सदाचाराने वाग. तू हलेला से भलाई के साथ अपने जीवन को बिता. हो याकोब आलेली आपला पुत्र योसेफ साठी आलेली तो आलेली विलाप करत होता. याकूब अपने बेटे यूसुफ के लिए विलाप कर रहा है. त्याच्या जीवनात आले तो दुःखात होता. वो अपने जीवन में दुख के साथ आगे बढ़ रहा हालेलुया है. मेलेल्या मुलाला हालेलुया कब्रेत जाऊन पाहू हालेलुया असं त्याचे विचार मरे होतं. हुए हलेला बच्चे को जाके कब्र में देखना पड़ेगा ऐसे सोच रहा है. हालेलुया पण कब्रेत गेल्यानंतर हालेलुया देवाला माहित होतं और कब्र में जाने के बाद परमेश्वर को एक बात पता
है। योसेफ तिकडे नाहीये कारण तो जिवंत आहे. यीशु वहां पे नहीं है क्योंकि आज भी वो जिंदा है। त्याच्या मनात योसेफला भेटायची आलेली इच्छा होती उसके म्हणून मन के अंदर यूसुफ को मिलने की इच्छा था, इस वजह से परमेश्वरने त्याला जीवन ठेवून योसेफासमोर उभं केलं. परमेश्वर ने उसे जिंदा रख के यूसुफ के सामने खड़ा कर दिया। आज मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो. आज मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आणि तुझ्या सदाचाराने वागत अगर तू असेल, भलाई के साथ अपने जीवन को बिताता है तो प्रतिफल दिल्या वाचून माझा परमेश्वर शांत बसणार प्रतिफल दिए हुए नाही. है, मेरा परमेश्वर शांत नहीं रहने वाला है। ओ तुझ्यासाठी आज बोलायला कोणी नाहीये. आज तेरे लिए बोलने के लिए कोई भी नहीं होगा, तुझ्या बाजूने सांगणारा कोणी नाहीये. तेरे तरफ से बोलने वाला कोई भी नहीं होगा। आणि तू काळजी करू नको. चिंता मत कर, तू स्वतःला देवाच्या हाती तू सोपवून प्रभु टाक. को हाथों में खुद का अर्पण कर। तुरुंगात सुद्धा परमेश्वर त्याच्या दूतांना पाठवे. जेल में भी अपने स्वर्गदूत को भेजेगा हालेलुया. प्रभु। हालेलुया. सिंहाच्या गुफेत परमेश्वर हालेलुया त्याच्या दूतांना पाठवे. सिंहों के हलेला मान में भी परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज सकता है। हालेलुया. अग्नीमध्ये स्वतः उतरून वो ये. अग्नि में खुद उतर के आएगा। Nobody can stop the promises of God. कोई भी परमेश्वर के वायदों को रोक नहीं सकता है। If you will walk hallelujah blameless. अगर तू बिना दोष के आगे बढ़ेगा, I am dead sure about this. मैं इसके बारे में पक्के से पता है Hallelujah. That hallelujah you will be hallelujah blessed without कि faith. तू हलेला आशीष जरूर पाएगा। Hallelujah. You will be blessed without faith. तू हलेला जरूर आशीष पाएगा। Hallelujah. David hallelujah in Psalm 37 verse 25 he says. भजन संहिता 37 के 5वें अध्याय में दाऊद कहता है, I was young and now I have become old. मैं हलेला जवान था भी हलेला बुजुर्ग हो गया हूँ, But I have not seen two things. पर मैंने दो चीजें नहीं देखा है। I have not seen two things. मैंने दो चीजें नहीं देखा है। What are those two वो things? दो चीज क्या है? Read that verse 25. 25 से बढ़ी। मैंने लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। मी तरुण होतो आणि आता म्हातारा झालो, तरी नीतिमान निराक्षित झालेला किंवा त्याची संतती बिंदे चांगलेली मी पाहिली नाही. I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken. I have not seen the righteous forsaken. मैंने कभी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा है, Nor his descendants begging bread. And not his descendants begging bread. या फिर उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा है। He has hallelujah gone through difficult situations in his life. आपके हलेला जीवन की विपरीत परिस्थितियों में जाने के बाद भी But hallelujah, yes, hallelujah, he has not seen two things. दाऊद ने जो दो चीजें नहीं देखा। If you will walk blameless, वैसे ही अगर आप हलेला बिना दोष के आगे बढ़ेंगे, my God is faithful. मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य He है। will reward you wherever you are. आप जहाँ कहीं भी है वहाँ पे परमेश्वर आपको आशीष देगा। Let's it's be a prison, वो चाहे जेल में क्यों ना हो, your promotion will come from there. आपका हलेला प्रमोशन वहाँ से आएगा। Let it be a hallelujah, yes, hallelujah, amen, hallelujah, in the hallelujah fire, अगर वो आग में क्यों ना हो, hallelujah, your promotion will come आपका from हलेला there. प्रमोशन वहाँ पर आएगा। Oh, let you be hallelujah, yes, hallelujah, slaves in Egypt, आप हलेला एक हलेला गुलाम करके मिस्र के अंदर रहे, hallelujah, your promotion will come वहाँ from पर there. भी आपके लिए आशीष आएगा। You have to hallelujah stay blameless. आपको हलेला पवित्रता के साथ रहना। So this is so to say the मध्ये येऊया. भजन संहिता 37 में आइए। सदाचाराने वाग. भक्ती करून राहा, इमानाने चाल, म्हणजे परमेश्वराच्या ठाई तुला आनंद होईल. तो तुझे मनोरथ पूर्ण करील. तो तुझे मनोरथ पूर्ण करेल. वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। सगळ्या लोकांना आवडणार आहे, खूप चांगलं वचन आहे. माझे मनोरथ कोण पूर्ण करणार आहे? सब लोग को बहुत अच्छा लगता है कि मेरा परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करना चाहिए। He will give me desires of my वो heart. मेरे हृदय की हलेला इच्छाओं को पूरा करेगा। Does God really give all the desires? परमेश्वर आपके सारे हृदय की हलेला इच्छाओं को पूरा करता है क्या? He will not give you your soulish desires. आपके शारीरिक इच्छाओं को पूरा नहीं करेगा। Many people have soulish desires. बहुत सारे लोगों की शारीरिक इच्छा रहती है। James hallelujah chapter 4 verse 1 onwards we hallelujah read so. याकूब 4 के पहले वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारी लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम दावा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, परंतु मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, बाकी अपने भोग विलास में उड़ा दो। हाँ, selfish desires. स्वार्थी इच्छाएं। एक काम करायचं जेव्हा प्रार्थना करता
जब आप प्रार्थना करते हैं हालेलुया, ते प्रार्थना तुम्ही एकदा हालेलुया टेप करून ठेवा तो प्रार्थना को एक बार रिकॉर्ड करिएगा, आणि त्यानंतर ते ऐका उसके बाद सुनिएगा आणि वचनाच्या आधारे बघा यातलं किती आत्मिक गोष्टी आणि किती शारीरिक और गोष्टी. वचन के अनुसार देखिएगा इसमें से कितने आत्मिक चीजों के लिए प्रार्थना किया और कितने शारीरिक चीजों के लिए प्रार्थना किया. आपलं पुष्कळ प्रार्थनाचे रिक्वेस्ट जे आहे शारीरिक हमारे गोष्टी. बहुत सारे प्रार्थना का रिक्वेस्ट हे शारीरिक होता है पाहिजे, ते पाहिजे, असं पाहिजे, तसं पाहिजे. कि प्रभु ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. वचनात लिहिलंय तू मनोरथ पूर्ण करतो, वचन में लिखा हुआ है कि तू मनोरथ को पूरा तू करेगा. बदलू शकत कोई नाही. बदलने वाला परमेश्वर नहीं है. परमेश्वर बदलत नाही. ये तो सच है कि प्रभु बदलता नहीं है. हालेलुया. स्तोत्र 34 से 11 आणि 12 जरा वाचा. भजन संहिता 34 का 11 और 12 वचन पढ़िए. हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा. वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे. अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे फल की बात ना निकले. मराठीमध्ये वाचा. मुलांनो या, मुलांनो या, माझे माझे ऐका. माझे ऐका. हे लड़कों आओ मेरी सुनो. हा, मी तुम्हाला परमेश्वराचे भय धरावायला शिकवेन. तू देवाकडे आला तर तू तुला भय धरावायला तू शिकवेल. परमेश्वर के पास आएगा वो तुझे है अपना डर मानना वाटते सिखाएगा. तसं चालू शकत नाही. जैसा चाहता है वैसे नहीं चल पाएगा. विश्वासी लोकांच्या जीवनात आले देवाची इच्छाप्रमाणे जगणे खूप गरजेचं आहे. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना विश्वासी लोगों के बारे में परमेश्वर चाहता है. You cannot hallelujah yesterday live the way you want. जैसे आप चाहते हैं वैसे जीवन नहीं बिता सकते हैं. Don't be hallelujah deceived. इसके बारे में धोखा मत खाइएगा. Hallelujah, many believers have thought so बहुत सारे विश्वासी सोचते हैं and they have end up in destruction. और नाश में ही अंत किए. Hallelujah, पुढे वाच. सुख भोगावे, म्हणून जीविकाची इच्छा करणारा. सुख भोगावे. सुख भोगना. हा सुख कुठला? ये सुख कौन सा है? जे सुख तुला जीवनातून मिळतं. जो हले सुख तुझे जीवन से मिलता है. येशू ख्रिस्ताने सांगितलं, यीशु ने कहा मी तुम्हाला जीवन देण्यास मैं तुझे जीवन देने के आणि लिए विपुलत जीवन और देण्यासाठी आलो. बहुतायत के जीवन देने के लिए आया हूँ. तर येशूच्या मागे चालताना इसलिए यीशु के पीछे चलने के बाद ज्याला जीवन पाहिजे जिसे जीवन चाहिए त्याला काय करावं लागेल? उसे क्या करना पड़ेगा? मृत्यू कशात आलेले प्रतिफल आहे? मृत्यु किसका प्रतिफल है? पापचे वेतन मरण आहे. पाप का वेतन या फिर प्रतिफल मृत्यु होता है. तू देवाकडे आला आणि निष्पाप जीवन जगलं तरी तुला जीवन मिळेल. तो इसका मतलब ये है कि अगर तू परमेश्वर के पास आकर निष्पाप जीवन बिताए तो तुझे जीवन मिलेगा. आणि देवाला ओळखून तू पापच करत राहिला तुझ्या जीवनात मृत्यूच और येणार. परमेश्वर के पास सलेला आने के बाद भी अगर तू पाप करता रहता है तो तुझे मृत्यु मिलेगा. यात कुठलाही संदेह नाही. इसमें कोई संदेह नहीं है. हालेलुया. कुठल्याही शारीरिक वासनेसाठी काही गोष्टी करू नका. कुछ भी शारीरिक इच्छाओं के लिए चीजें मत करिए. डोंट स्पीक फॉर युअर सेल्फिश अपने डिझायर्स. हालेलुया स्वार्थी इच्छा के लिए मत बोलिए. हालेलुया. डोंट हालेलुया येसलिया वियर फॉर सेल्फिश डिझायर्स. अपने हाले स्वार्थी हालेलुया इच्छा के लिए मत पहनिए. हालेलुया येसलिया. डोंट टच फॉर सेल्फिश डिझायर्स. स्वार्थी इच्छा के लिए स्पर्श भी मत करिए. डोंट डू चैरिटी फॉर सेल्फिश स्वार्थी डिझायर्स. इच्छा के लिए दान भी मत करिए. Hallelujah, because that will take you to sin against क्योंकि वो God. आपको परमेश्वर के विरोध में पाप करने के लिए प्रवृत्त करेगा. Let it be anything. वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो. Let it be anything that you will end up sinning against वो God. चाहे कुछ भी क्यों ना हो परमेश्वर के विरोध में पाप करके ही अंत करेंगे. Hallelujah. Many people have hallelujah, yes, habit of just speaking hallelujah, yes, hallelujah, big things about their own self. अपने बारे में बड़े बड़े चीजें बोलने का बहुत हालेलुया इच्छा रखते हैं या फिर हालेलुया स्वभाव रखते हैं लोग. I am like this, I am like this. मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, I know everything. मुझे सारी चीजें पता है. You see every this person, he will be troubled in his life. आप देखिएगा ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में तकलीफ में ही रहता है. Hallelujah. Don't tell hallelujah what you are doing. आप क्या कर रहे हैं उसे मत बोलिए. Don't keep on speaking about what hallelujah, about your hallelujah achievements. अपने हालेलुया अचीवमेंट्स के बारे में बोलते मत रहिए. Rather, hallelujah, speak about the godly ways that God is leading you. पर हालेलुया परमेश्वर जिस तरीके से आपको चला रहा है उसके बारे में बोलिए. Everything that comes out of your mouth should be a hallelujah testimony for the kingdom of God. आपके मुंह से जो भी चीजें निकलता है परमेश्वर के राज्य के लिए गवाही बनना Because चाहिए. if you will speak hallelujah big things about your own self, क्योंकि अगर आप खुद के बारे में बड़ी चीजें बोलेंगे hallelujah, tomorrow you will end up being proud. कल के दिन घमंड में अंत करेंगे. And God is enemy to those who are और proud. जो लोग घमंड करते हैं उनका शत्रु रहता है परमेश्वर. Hallelujah, God is enemies to those who are जो proud. लोग घमंड करते हैं उनका शत्रु रहता है. And they will be entangled in sinful activities. और हालेलुया पाप के हालेलुया कर्मों में वो हमेशा बंध जाएंगे. Hallelujah, don't be deceived. इसके बारे में धोखा मत खाइए. Don't have selfish desires. स्वार्थी इच्छा मत रखिए. Hallelujah, any desire that comes out of your flesh, हर एक इच्छा जो आपके शरीर से निकलता है hallelujah, that is selfish. वो हालेलुया स्वार्थी होता है.
Hallelujah. And all the desires that come out of your spirit, और हालेलुया जो भी हालेलुया इच्छा या स्वार्थ आपके हालेलुया आत्मा से निकलता है that is godly desire. वो परमेश्वर का हालेलुया इच्छा है। Hallelujah. Don't be selfish. स्वार्थी मत रहिए। Hallelujah. Come to James chapter 3 verse 13 onwards. याकूब 3 अध्याय 13 वचन में तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छी चाल चलन से नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरुद्ध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आती है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृतभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। बस. तुमच्यामध्ये ज्ञानी आणि समंजस कोण आहे? तुम्हें ज्ञानवान और समझदार कौन है? पण तुमच्या मनात तीव्र मत्सर व तड पाडण्याचा स्वभाव आहे, तर ताठास विरोध नका, तर सत्याविरुद्ध लबाडी करू नका. सत्याविरोध लबाडी करू नका. झूठ के सत्य के विरोध में झूठ मत बोलना। पुष्कळ लोक लबाडी करतात. लबाडी कुछ लोग कहते हैं झूठ बोलते हैं। नवरा बायकोशी लबाड बोलतो पाप आहे. हस्बैंड वाइफ से झूठ बोलते हैं ये पाप है। आई बाबांशी लबाड बोलतो पाप आहे. बाप से झूठ बोलते हो पाप है। जे काय लबाडी करतो सगळं पाप आहे. जो भी झूठ बोलते हैं वो पाप है। काही लोक म्हणतात कुछ लोग कहते हैं मी लबाड बोलतो कारण हल्ली परिस्थिती तशी होती. मैं झूठ इसलिए बोला क्योंकि परिस्थिति वैसा था। म्हणजे परिस्थितीसाठी तुला खोटं बोलायची गरज नाही. परिस्थिति के लिए तुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हल्ली खोटं बोलायला आलेली आहे, तुला प्रवृत्त कोण करतो? झूठ बोलने के लिए प्रवृत्ति कौन करता है? हाऊ डू यू डिसाइड टू लाई? आप पहले झूठ बोलेंगे, ये इच्छा कहाँ से आता है? हाऊ डू यू डिसाइड? निश्चय कैसे लेते हैं या फिर वो ठहराते कैसे कि ये बात मैं झूठ बोलूंगा? टेल. तुम्ही खोटं बोलायला एक निर्णय कसा करता? आप झूठ बोलने का निर्णय कैसे लेते हैं? If you are believers ना, विश्वासी है ना, how do you decide to say hallelujah lie? कैसे निर्णय लेते हैं कि मुझे झूठ बोलना है अभी? बोलो बोलो. कसं निश्चय करतात खोटं बोलूया? बोलो ना. हाँ, मन में सोचते क्या सोचते? ऑफिसला उशिरा पोहोचतोय. ऑफिस में लेट पहुंचे, माझ्या मनात विचार आला, मेरे मन में ये विचार आ गया, माझा बॉस माझ्यावरती रागवेल. मेरा हालेलुया बॉस मेरे ऊपर चिल्लाएगा, हालेलुया म्हणून इसलिए माझा डोक्याचा वापर करून, मेरा दिमाग लगा के, माझ्या समजचा वापर मेरा करून समझ लगा के मी खोटं बोलायला तयार होतो. मैं झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाता काय होतो? हूं। उस समय क्या होता है? गाडीचं टायर पंक्चर झालं. गाड़ी का टायर पंचर हो गया। गाडीचं टायर नाही, तुझं जीवन पंक्चर झालं. तेरा टायर पंचर हुआ है कारण तू तुझ्या डोक्यावरती तुझ्या आलेल्या समजचा सहारा क्योंकि घेतला. तूने अपने समझ का सहारा लिया है। देवाचं वचन म्हणतो परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया स्वतःच्या आलेल्या समजचा सहारा घेऊ तो नको. अपने समझ का सहारा मत लेना, सद्भावाने देवावरती भाव ठेव. वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। Don't start analyzing situation before time. समय के पहले परिस्थितियों का एनालाइज करना बंद करिए। Many people are thinking, how should I escape from the कुछ situation? लोग ये सोचते हैं कि परिस्थिति से कैसे बाहर निकल जाऊंगा। Hallelujah! I will tell you one thing: you can never escape from the situation. यहाँ से कहते हैं कोई भी परिस्थिति से आप आराम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। Hallelujah! Yes, Hallelujah! Our Hindu Hallelujah brothers and sisters believes in karma. हिंदू हालेलुया भाई बहन कर्म के ऊपर विश्वास करते Hallelujah! हैं। They believe in karma. वो कर्म के ऊपर विश्वास करते Hallelujah! हैं। If you will try to escape Hallelujah from one situation from lying, एक झूठ बोल के वो परिस्थिति से अगर आप बाहर निकलते हैं, Hallelujah! God is going to judge you because of your Hallelujah, because you are lying.
lying against God. परमेश्वर के विरोध में झूठ बोलने की वजह से वो आपका न्याय करेगा। You will be never safe in your आप life. अपने जीवन में कभी सेफ नहीं महसूस करेंगे। Many believers are suffering from hallelujah diseases because of this. बहुत सारे विश्वासी इसी वजह से बीमार भी रहते हैं। Hallelujah औषध घेतल्यानंतर सुद्धा जीवनात फरक पडत नाही. दवाई लेने के बाद भी शरीर में चंगाई नहीं है। कारण आपल्याला खोटं बोलणं आपल्या जीवनाचा एक hallelujah भाग ठरला क्योंकि आहे. झूठ बोलना लेना जीवन का भाग बन गया है। hallelujah तोंडातून hallelujah एक लबाड बोलतो आपल्या जीवनात आले कधी भीती वाटत नाही. झूठ बोलने के लिए मन के अंदर डर भी नहीं आता है। परमेश्वरचा पवित्र आत्मा आमच्याशी hallelujah का बोलत नाही? परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है? कारण तू खोटं बोलतो. क्योंकि तू झूठ बोल रहा है। मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, पास्टर असू द्या, विश्वासी असू द्या, संदेश असू मैं द्या, आपसे कहता हूँ पास्टर है, विश्वासी रहे या भ्रष्टाचार रहे, खोटं बोलणारा लोकांबरोबर परमेश्वर त्यांच्या जीवनाविषयी बोलणार नाही. झूठ बोलने वाले व्यक्ति के बारे में परमेश्वर का आत्मा बात नहीं करता है। त्यांच्या जीवनाविषयी उनके जीवन के बारे में, आलेली इतरांबद्दल कदाचित बोलेल. बाकियों के बारे में बोल भी देगा। आलेली येशूला जेव्हा आलेली वधस्तंभावर खेळायला घेऊन जात जब होते, यीशु मसीह को वधस्तंभ कलवरी क्रूस पे हलेला मारने के लिए लेके जा रहे थे, वचनात लिहिलं आहे, बाइबल में लिखा हुआ है, आलेल्या महायाजकनी तिकडे सांगितलं, महायाजक वहां पे कहता है आलेली लोकांसाठी एक आणि मे आलेली यसल्या मरणे चांगलं आहे. लोगों के लिए एक व्यक्ति मरना अच्छा है। आणि हे वचन तो देवाकडनं बोला. और यही वचन वो परमेश्वर की ओर से बोला, That is for people. वो हले लोगों के लिए बोला। If you want to hallelujah hear from God, अगर आप परमेश्वर से सुनना चाहते हैं, start hallelujah, yes hallelujah, generating habit of hallelujah speaking truth. सच बोलने का एक स्वभाव अंदर से निर्माण करिए। Start speaking truth. सच बोलिए। Charity begins at home. जो आपका दान देना रहता है वो घर से शुरू होता है। Start this habit in your house. अपने घर से ही शुरू करिए। Can you take a decision today? अभी निश्चय लेंगे क्या? I will speak truth to my wife. अपने वाइफ से सच बोलूंगा। I will speak hallelujah truth to my मैं husband. अपने हस्बैंड से सच बोलूंगी। I will speak hallelujah truth to my hallelujah siblings. मैं अपने भाई बहन से सच बोलूंगा। Hallelujah, I will speak hallelujah truth to my parents. मेरे माँ बाप से सच बोलूंगा। हॅलो, परमेश्वरनी कार्य करायचं आहे ना? परमेश्वर काम करना है ना? हल्ले निश्चय करू शकता? निश्चय ले सकते हैं लबाड बोलायचं बंद करा. कि आज से झूठ नहीं बोलूंगा। कारण लबाड बोलायला तुम्ही जेव्हा निर्णय करता, क्योंकि जब झूठ बोलने का आप निर्णय लेते हैं, तुम्ही तुमचा बुद्धीचा आसरा घेता आप अपने बुद्धि का आसरा ले रहे हो आणि त्या तुमच्या आलेल्या शरीराचे खूप आलेल्या यसल्या आमेलेल्या इच्छा आले सिद्ध होता और उस समय आलेले आपके शरीर का बहुत सारे इच्छाएं सिद्ध हो रहे हैं। आणि परमेश्वरचा प्रकोप तुमच्या जीवनात अब परमेश्वर का आलेला जो न्याय है या प्रकोप है आपके जीवन में आ रहा है। आलेल्या यसलेल्या मी नीताला पण नेहमी सांगतो, मैं नीता को भी हमेशा कहता हूँ आलेल्या यसलेल्या काही खोटं बोललं कि कोई झूठ बोला, हल्ल्या त्याच्या आलेल्या दंड तुझ्या जीवनात येईल. उसका दंड तेरे जीवन में आएगा। तुला जे करायचं ते कर. उसके बाद तुझे जो करना है करना। हल्ल्या मी अशा गोष्टीमध्ये पडत मैं नाही, ऐसी चीजों में नहीं जाऊंगा कारण मला देवाच्या उभं आहे. क्योंकि मुझे परमेश्वर के पास खड़ा होना है। तुम्हाला जे करायचं ते करा. आपको जो करना है आप करिए। हल्ल्या तुमच्या जीवनात आलेल्या भांडण तंटा येतात कुठून? आपके लिए जीवन में हले झगड़े रगड़े कहाँ से आते हैं? हल्ले पुढे वाच बेटा. हे ज्ञान वरून उतरत नाही, हे ज्ञान वरून उतरत नाही, हम्म. तर हेही इंद्रियजन्य शैतानाकडले आहे. सैतानाकडले. खोटं बोलायला सैतान प्रवृत्त करतो. शैतान ही है जो आपको झूठ बोलने के लिए प्रवृत्त करता है। कोण प्रवृत्त करतो? कौन प्रवृत्त करता है? सैतान. शैतान ही करता है। मग काय करायचं? इससे क्या करना है? तुम्हाला खोटं बोलायला कोणी सांगितलं? आपको किसी ने झूठ बोलने के लिए कहा? आईने विचारलं, कुठे गेलतीस? मैंने पूछा कि कहाँ गई थी? आतून सैतान बोलतो, अंदर से शैतान बोलता है सांगू नको. मत बोलो। पास विचारतो, आपसे पूछता है उशीर काय झालं? लेट क्यों आया? सैतान तुझं खोटं बोलतो. शैतान अंदर से बोलता है झूठ बोल दो। पासला काही कळत नाही. पास्टर को क्या समझाएगा? पासला काही कळत नाही, परमेश्वर सर्व काही कळतं. पास्टर को नहीं समझता है, परमेश्वर को समझता है। आलेल्या यसलेल्या काही आलेल्या यसलेल्या विषयांवरती परमेश्वर पवित्र आत्मा स्पष्टपणे समोर ठेवतो. ह्याचे खोटं बोलतो. विषय के बारे में परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। मी ऐकून घेतो, मैं इस समय सुन के लेता हूँ कारण मी आलेल्या त्याला दोषी ठरवून मला काय नाही. क्योंकि अरे लोगों ने दोषी ठहरा कि क्या ही मिलेगा। त्यांना दोषी त्यांचाच आत्मा उनका ले दोषी अरे उनका आत्मा खुद ही ठहराता है। मी सांगून आलेल्या यसले क्लिअर होतो की बाबा हेच करणं सगळं चुकीचं. मैं अरे लोगों ने कह देता हूँ कि करना गलत है। आणि त्यानंतर तुम्हाला करायचं किंवा नाही तुमचा वैयक्तिक उसका decision. बाद अरे करना है नहीं करना है आपका व्यक्तिगत निर्णय है। खोटं बोलण्यासाठी, झूठ बोलने के लिए, तंटा करण्यासाठी, झगड़ा करने के लिए, आणि हे सगळे कोण प्रवृत्त करतो ये तुम्हाला? करने के लिए कौन प्रवृत्त करता है आपको? कोण प्रवृत्त करतो? कौन करता है?
अशा गोष्टी करू नका जे इतरांसमोर बोलू शकत नाही. ऐसा काम कभी मत करिए जो बाकी के सामने आप बोल ना पाए, आणि हालेलुया येस हालेलुया अशा गोष्टी बोलू नका जे तुम्ही केलं नाही. और ऐसा चीज मत बोलिए जो आपने कभी किया ही नहीं है. हालेलुया फक्त देवाच्या गौरवासाठी ही गोष्ट सिर्फ करा. परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए जो पुढे सही बात करूँ. हकीकत में हुआ है वो बोलिए. कारण जिथे मत्सर व सट पाडण्याचा स्वभाव आहे, तेथे अव्यवस्था व प्रत्येक कुकर्म आहे. वरून येणारे ज्ञान हे मुळात शुद्ध असते. वरून येणारे ज्ञान मुळात शुद्ध असते. वो ज्ञान जो ऊपर से उतरता है वो शुद्ध है, शिवाय ते शांतिप्रिय, शांतिप्रिय, ते तंटा करणार नाही. वो झगड़ा नहीं करेगा. किती विश्वासी लोकांच्या घरी मागचे एक आठवड्यात तंटा झालेला आहे. कितने विश्वासियों के घर हाथ में उचलू नका, हाथ उचलू एक नका. हफ्ते के अंदर झगड़ा नहीं हुआ है. मला दुःख होईल नाही तरी मी अशा लोकांमध्ये सेवा करतो. एवढं वर्षांनी आले सांगतो तरी घरी भांडण. इतने सालों से कह रहे थे भी अगर आपके घर में झगड़ा हो रहा है, ज्या घरी भांडणं होतात तिकडे परमेश्वर नाही आहे. अगर आपके घर में झगड़ा हो रहा है तो परमेश्वर आपके घर में नहीं आपलं है. परमेश्वर कोण आहे? क्योंकि हमारा प्रभु कौन है? शांतीचं देव. वो शांति का परमेश्वर है. अभि शांतीचा देव आपल्या घरी असेल, अगर शांति का परमेश्वर आपके घर में है, भांडण होईल का? झगड़ा होगा क्या? शक्यच नाही. होएगा ही नहीं, शक्यच नाही. कभी नहीं होगा. भांडण होतो कारण परमेश्वर नाहीये. झगड़ा इसलिए होता है कि प्रभु है ही नहीं उधर. परमेश्वरची उपस्थिती आलेली आणण्यासाठी तुम्हाला आले कार्य करायचं. परमेश्वर की उपस्थिति अगर बुलाना है तो फिर आपको कुछ करना पड़ेगा. तुम्हाला काही गोष्टीतून आलेली लांब राहायला. कुछ चीजों से दूर रहना पड़ेगा. मी इकडे पूर्वी सांगितलं यहाँ आहे, पे पहले भी कहा है, आम्ही इकडे पूर्वी आलेली तंगचंद पासून जेव्हा सेवा करत होतो, जब यहाँ पे पहले तंगाचे पास सेवा करते थे, मोजून 25 लोक असेल. जिनके 25 लोग होंगे. किती लोक? कितने लोग? 25. 25 लोग. त्यातले 6-7 लोक आलेली इसलिए कमिटी म्हणून एक गोष्टी होती. उसमें से 6 या 7 लोग कमिटी करके कुछ चीज था. आलेली दर महिन्याला एकदा जमा होणार. हर महीने में एक बार इकट्ठा होंगे. प्रत्येक कमिटी मीटिंग मध्ये भांडणं, सारे कमेटी मीटिंग में झगड़ा ही होगा. काहीतरी बोलायचं सुरू व्हायचं. कुछ तो बोलेंगे और शुरू हो जाएगा. मी काय करायचो तेव्हा, उस समय मैं क्या करता था, तिकडनं उठून तिकडे आमचा हॉल होता. वहां पे हमारा हॉल है, आलेले तिकडे ते लक्ष्मीकांत ब्रदर बसले तिथपर्यंत हॉल होता. एवढंच हॉल होता. जहाँ पे हलेगा संजय भाई के पापा बैठे वहां तक हॉल था. त्याच्यापेक्षा मोठी ती गरज नाही. 25 लोक इससे बड़ा की त्यांचं जरूरत ही नहीं, 25 लोग हैं. इकडे आमचं बेडरूम होतं. यहाँ पे बेडरूम था, मी तिकडनं उठायचो, वहां से उठता था, माझ्या बेडरूम मध्ये येऊन मेरे बेडरूम में आके कडी लावून मी आतमध्ये मग झोपून जायचो. कड़ी लगा के सो जाता था. आलेल्या नीता आलेल्या यसलिया सगळे लोक गेल्यानंतर नीता अभी सब लोग जाने के बाद आले माझ्याकडे ये, मेरे पास आएगी, मला म्हणे, मुझे कहेगी काय तुम्हाला तुमच्या वडिलांच्या वयाच्या माणसाचा आदर करता येत नाही? तुम्हारे लिए पिताजी की उम्र का आदमी का आदर करने नहीं आता. तुला काय अक्कल नाहीये? तुम्हें अक्ल नहीं है. तू शांत. मी तिकडून उठून इकडे का आलो? मैं उधर से उठ के इधर क्यों आया? माझ्या तोंडातून एक शब्द बाहेर नाही पडला, मेरे मुंह से कुछ शब्द बाहर नहीं कारण निकलना माझ्या चाहिए. परमेश्वर शांतीप्रिय. क्योंकि मेरा परमेश्वर शांति प्रिय मी परमेश्वर. भांडण मध्ये जाऊ वो शकतो. झगड़े में नहीं जा सकते. मी येऊन आलेली आपल्या रूम मध्ये झोपलो. मैं आके अपने रूम में सो जाता हूँ. माझ्या मुखातून चुकून सुद्धा एक शब्द देवाच्या दासाच्या विरोधात नाही मेरे पडला. मुंह से लेना परमेश्वर के दास के विरोध में एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए. आपण हम घरी भांडण झालं तर घर में झगड़ा हो गया तो आठवतो तुला? बोलो तुझ्या आईला, तुझ्या भावाला बोलो, आता दाखवतो मी कोण आहे. तुला बघितलं होतं म्हणून तर लग्न करून दिलं. तुझे देखा था तो जो शादी किया था, बघितल्याशिवाय लग्न करून दिलं का? बिना हले देखे शादी किया था क्या? आता बोलो. अभी बोला. या घरांमध्ये परमेश्वर नाही. ऐसे घरों में परमेश्वर नहीं रहता है. तुमच्या घरांमध्ये तंटा आहे, अगर आपके घर में झगड़ा है, आज निश्चय करा मला परमेश्वर माझ्या घरी पाहिजे. ये निश्चय लीजिए कि आज मेरे घर में परमेश्वर आना चाहिए. माझ्या घरी परमेश्वर निवास मेरा करायला. परमेश्वर मेरे घर के अंदर वास करना चाहिए. शैतान तांडव घालू शकत नाही. शैतान यहाँ पे लेला नाच नहीं सकता है. Hallelujah, this is not a place, hallelujah, where Satan can dwell. ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे शैतान आकर वास कर I सके. will tell you one thing. एक बात आपसे कहता जेव्हा हूँ, माझी आई हल्ली जिवंत होती, जब मेरी माँ जिंदा थी, हल्ली काही एक शब्दाने हल्ली कुठलाही तंटा घरी करायची, जो भी हलेला बात की वजह से अगर झगड़ा होता था, मी स्पष्टपणे तिला सांगायचो, तोंड बंद ठेव. मैं उस समय कहता था कि हलेला मुंह बंद रखना. माझं घर प्रार्थनेचं घर आहे. हल्लेलुया, याला हल्लेलुया चोरांचा गुफा करू नका. मेरा घर प्रार्थना का घर है, इसे डाकुओं का खो मत तुला बनाना. बोलायचं असेल जाऊन देवाशी तुझ्या बेडरूम मध्ये बोल. मुझे हलेला बोलना है तो जाकर परमेश्वर से अपने बेडरूम में बोलना. कारण दिस प्लेस इज हाऊस ऑफ प्रेयर. क्योंकि ये घर प्रार्थना का घर है. हल्ल्या शांतीप्रिय कुटुंबामध्ये जे ते परमेश्वर वास करतो, भांडण होऊ शकत नाही. जिस घर के अंदर परमेश्वर वास करता है, उस घर के अंदर कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता है. निश्चय करणार, माझ्या घरी भांडण होणार, निर्णय लेंगे कि मेरे घर में झगड़ा नहीं होगा, माझ्या घरी भांडण होणार. मेरे घर में झगड़ा नहीं होगा. सुरुवातच आपण करतो, मग निश्चय कसा करता?
शुरुआती हम करते हैं झगड़े का तो निर्णय का पहिलं शब्दच आपल्या तोंडातून बाहेर पहला पडतो. शब्द हमारे मुंह से निकलता है. तर दुसरं काहीतरी प्रचार करा ना. येशूनी आलेल्या पाणीला आलेल्या दाखरस करून यीशु ने पानी को दाखरस बना दिया. आले तुझ्यासाठी स्वर्गातून आशीष येणार आहे. तुझे स्वर्ग से आशीष मिलने वाला है. हे मी प्रचार करू शकत नाही. ये मैं अभी नहीं प्रचार कर सकता. कारण आलेल्या पाणीला दाखरस आलेले परमेश्वर त्यांच्यासाठी करेल देवाची इच्छा प्रमाणे. क्योंकि पानी को दाखरस उन्हीं के लिए प्रभु बनाएगा जो उसकी इच्छा के अनुसार रहेगा. आले खूप घरात आलेली आलेली दाखरस नव्हता. खूप घरात दाखरस नव्हता. बहुत सारे घरों में दाखरस नहीं था. सगळीकडे येशू गेला. सब जगह यीशु नहीं है. हालेलुया. If you think that Jesus will come and hallelujah, yes, will do wonders in your family, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह मेरे परिवार के अंदर आकर चिन्ह चमत्कार करे, you have to decide that I will hallelujah, make sure आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं ठहराऊंगा there will be no quarrel in my house. कि मेरे घर के अंदर झगड़े नहीं होंगे. From where this come from? ये झगड़े आते कहाँ से हैं? This comes from your selfish desire. आपके खुद के मन के अंदर जो स्वार्थी इच्छा रहता है उस वजह से झगड़े आते हैं. Why do you fight? आप झगड़ा करते क्यों है? मागच्या आठवड्यात भांडण केलेलं कोणी हल्ल्या व्हॉलंटियर करू शकतो का आमच्या घरी भांडण झाले? कोई कह सकता है कि मेरे घर में पिछले हफ्ते झगड़ा हुआ है. कारण काय मला सांग. आप में से कोई भी हो जिसके घर में झगड़ा हुआ है, आपके घर में क्यों झगड़ा हुआ उसका कारण बताइए. नीतानी मला चहा आणून दे. नीता अभी ने चाय ला के दिया, गरम नाही. गरम नहीं है. उचलून फेकून टाकलं मी. उठा के फेंक दिया. मी नाही फेकला. मी थंडाच्या आईस्क्रीम पितो. मी असे काम करत नाही. मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ. कशामुळे भांडण झालं? ये झगड़ा क्यों हुआ? माझं स्वार्थ की मला गरम चहा पाहिजे. मेरा स्वार्थ था कि मुझे गरम चाय चाहिए. गरम चाय नसेल गरम चाय नहीं रहता, दोन गोष्टी करू शकता. दो चीज कर सकता था. मी त्याला सांगू शकतो नीता को कह सकता था ते जरा गरम करून दे. इसे गरम करके देना. जर ती नाही म्हणत अगर ना बोलती तू जाऊन गरम कर. खुद ही जाके गरम कर लेता. पण भांडण करणार झगड़ा नहीं होता. आपण हम काय दररोजचे वांगे वांगे लावले घरात. क्या रोज का हा कधी बटाटा कधी वांगा काय कभी आलू कभी बैगन. का भांडतात? झगड़ा क्यों कर रहे हैं? काय भांडतात? क्या चीज पे झगड़ा कर रहे आलेल्या हैं? तुझ्या घरी आलेल्या वांग्याची भाजी किंवा बटाट्याची भाजी म्हणून तू भांडत तेरे असेल घर में अगर कुछ सब्जी बनना है उसके लिए अगर तू झगड़ा कर रहा है तू तुझ्या स्वार्थसाठी भांडत नाही तो का? अपने स्वार्थ के लिए नहीं झगड़ा कर रहा किती है. लोकांना हे पण मिळत नाही जे मिळालं त्यासाठी देवाला धन्यवाद देऊन जगू शकत नाही का? कितने लोग को तो ये भी नहीं मिला था जो मिल गया उसके लिए धन्यवाद दे के नाही तुला खायचंच आहे. नहीं अगर खाना ही है, चिकन आणि मटन आणि मासेच खायचं आहे. अगर चिकन मटन ही खाना है तो येताना घेऊन ये. सांग बायकोला बहिणीला हे बनवून दे मला. आते वक्त लेकर आना और अपने वाइफ को या बहन को तू या जो पण भी खाओ, है आपण बताना. पण खाऊ. तू हले उसे खाने के लिए देना, खुद भी खाना. काही लोक आलेली आहे, घरी विचारतात काय केले आज? कुछ लोग घर पे पूछते हैं, क्या बना है आज भूक नाही. आज? भूख नहीं, मी चाललोय. मैं बाहर जा रहा हूँ. कारण कारण तिकडे निखारा आहे, वहाँ पे निखारा है, तिकडे हैदराबादी आहे, यहाँ हैदराबादी है, तिकडे बिस्मिल्ला आहे. आम्ही चाललो. हम जा रहे हैं. स्वार्थ स्वार्थ है. हे सगळं तुमचं स्वार्थ. सारा आपका स्वार्थ है. त्यामुळे तुमच्या घरी भांडण. इसी वजह से आपके घर में झगड़ा हो रहा है. स्टॉप इट टुडे. अभी बंद करिए इसे. स्टॉप इट आज टुडे. ही बंद करिए. स्टॉप इट टुडे. आज ही बंद करिए. इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट, इट्स अ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम विनती गॉड. नहीं है, परमेश्वर आपको एक आज्ञा दे रहा है. फ्रॉम वेयर डू यू गेट ऑल दिस थिंग्स? ये सारी चीजें आ कहाँ से रहे हैं? It is coming only because of your selfish ये desires. सिर्फ आपके स्वार्थी बना की वजह से झगड़े हो रहे हैं. Hallelujah, yes, hallelujah. I will tell you one एक thing. बात आपसे कहता हूँ, Last week also we meditated. पिछले हफ्ते भी हमने देखा था, If you want to be blessed, hallelujah, learn to give. अगर आशीषित होना चाहते हैं तो देना शुरू करिए. God gave only His begotten Son Jesus. परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया. Today there are crores and crores of sons and God, hallelujah, children of God. आज कई करोड़ परमेश्वर के संतान बन चुके हैं. You give it to God and God will hallelujah multiply आप that. परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर उसे बहुगुणित कर देगा. पुढे बस बेटा. परमेश्वराचे ज्ञान मुळात हे शुद्ध असते. शिवाय ती शांतिप्रिय, सौम्य, समजूत होण्याजोगे, दया व सत्वल, ह्याने पूर्ण, अपक्षपाती, निर्भर व असे आहे. असं आहे. तुमच्या जीवनात जे हल्ले ज्ञान येतो ते असंच आहे. आपके जीवन में जो ज्ञान आता है वैसे ही आता है. कोलोसियन हालेलुया यसाया 3:9 जरा वाचा. क्रिस्टो 3:9 पढ़िए. एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है. हाँ, एक दूसरे से झूठ मत बोलो. एक दूसरे से ये प्रभु ने दिया हुआ विनती है, नियम है.
हाँ कितने लोग बोल सकते हैं मैं ये नियम पालन करता हूँ? How many of you can say this? I really do this. किती लोक सांगू शकतात? How many of you can say this? मराठी जरा वाचा परत. मराठी में वापस बोलिए. एकमेकांची लबाडी. एक दूसरे के साथ आपण तर घरीच लबाडी करतो, बाहेर तसं सोडून. घर में झूठ बोल देते हैं, बाहर तो छोड़ी. मग काय तुझ्या घरी काय परमिशन येऊन वास करतात? तेरे घर के अंदर आके परमेश्वर वास करेगा क्या? जिकडे लबाड आहे तिकडे सैतान येतो. जहाँ झूठ हो रहता है वहाँ शैतान आता है. त्याचा हक्क जिथे मिळतो तिकडे तो जहाँ आपाप उसका बसतो. हक आता है वहाँ पे वो अपने आप आ जाता है. काल सकाळी पण मी सांगितलं कल होतं सुबह में मैंने कहा था तुमच्या घरी एक कचऱ्याचा डबा आहे. आपके घर के अंदर एक कचरे का डब्बा है. कचऱ्याचा डब्बा थोड्या वेळासाठी उघडं ठेवा. कचरे का डब्बा को थोड़ी देर के लिए खोल के रखिए. माशाला फोन करायला लागत नाही, मक्खी को फोन करना नहीं पड़ता है, येतो. अपने आप आता है. आलेलिया साखर कुठे ठेवलं? आलेलिया ये किती लोकांनी आलेलिया मुंगेना फोन करून सांगितलं किती आमच्या लोकांनी? घरी किचन मध्ये ते आलेल्या कपाट मध्ये साखर ठेवले, तू ये. जितने लोग चींटी को फोन करके बोलते हैं कि मेरे घर में डब्बे के अंदर ही खलेला शक्कर रखा हुआ है, तू आ जा. कुणी सांगितलंय का? किसने कहा है क्या? हा तू आपाप येतो. अपने आप आता है. तू लबाड बोल, तुझ्या घरात सैतान येऊन तू वास करणार. झूठ बोलेगा तेरे घर के अंदर आके शैतान वास करेगा. आलेलिया येस आलेलिया साखरच्या डब्यात चीनी के डब्बे में तू ना सांगता तू घुसून बसेल. तू खलेला नहीं कहने के बावजूद वो घुस के बैठेगा. आणि काय करतो? करता क्या है? काय करतो? करता क्या है? डब्याला काय करत नाही, डब्बे को कुछ नहीं करता है. आतलं साखर सगळं थोडं थोडं अंदर थोडं का खाली चीनी करतो. को खलेला पूरा फोड़ फोड़ के खाता तू है. लबाड बोल, तू झूठ बोल. तुझ्यामध्ये असलेलं आरोग्य तो थोडं थोडं खाऊन खा. तेरे अंदर खलेला आरोग्यता या खलेला जो चंगाई है उसे फोड़ फोड़ के खाता है. तुझ्या परिवाराची शांती थोडं 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 तुला आलेले घेऊन जाणार. तेरे परिवार की शांति को धीरे धीरे लेके जाएगा. मुंग्यांना आलेली सगळी घेऊन जाताना पाहिलंय का? चींटी को ये सारी चीजें लेके जाते हुए देखा है क्या आपने कभी? एकटे येत नाही ते, वो अकेले नहीं आता है, पूर्ण आर्मी घेऊन येतात. पूरा फौज लेके आता है. तू लबाड बोल, तू झूठ बोल, सैतान पूर्ण आर्मी घेऊन तुझ्या शैतान घरात पूरा शिरेल. फौज लेकर आता है. हा आणि तू हात लावलं, और तू हाथ लगाएगा, मुंगीला हात लाव, चींटी को हाथ लगाना, काय करेल? क्या करेगा? हो सॉरी सॉरी चुकलो मी आलो. सॉरी गलती से आ गया. काय म्हणतो? क्या कहता है? त्याच्यामध्ये ताकद नाही ते चावतो तो. उसके अंदर ताकत नहीं है तो भी आके काटेगा. तो म्हणतो तू मला मार, वो कहता है तू मुझे मार. 10 मिनिटं तरी खाजवत बसणार तू. 10 मिनट तक तू लबाड बोल, तुझ्या जीवनात सैतान कार्य करणार तू आहे. मेरा झूठ बोल, तेरे लाइफ में शैतान काम मी करेगा. देवाच्या वचनातून सांगतोय, ये वचन से कह रहा हूँ. लबाड बोलू नका. झूठ मत बोलिए. कुटुंबात आलेल्या सत्यमध्ये बोला. अपने परिवार में सच आपल्या बोलिए. शेजारी असलेल्या आपल्या शेजार धर्म म्हणून सत्य बोला. पड़ोसी रहते हुए पड़ोसी का धर्म रखते हुए सत्य बोलिए. समाजामध्ये सत्य बोला. सभा में सत्य बोलिए. आलेली ये सालेली कामाच्या ठिकाणी तुम्ही सत्य बोला. काम के जगह पे सत्य बोलिए. नाहीतरी आलेल्या सैतान आलेले आर्मी घेऊन तुझ्या घरी येईल. हलेला शैतान हलेला फौज लेके तेरे घर में आएगा. आलेली ये सल्ल्या आणि मुंगीला पाहिलंय का? चींटी को कभी देखा है? आलेले एकाला मार, एक को मारिए, ते सगळं बाकीच मागून पळत येतात. बाकी हले अपना भाग के आते हैं. एकाला मारलं की 10 अटॅक करतात. एक को मारा कि 10 अटैक करता आणि है. लोक विचारतात सगळीकडून माझ्या जीवनात प्रॉब्लेम काय लोग येतो? कहते हैं कि हले पूरे तरह से मेरे लाइफ में तकलीफ क्यों आ रहा है? इकडं आजार, तिकडं भांडणं, इकडं असं, तिकडं असं. यहाँ पे बीमारी, यहाँ पे झगड़े, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे वैसा. खोटं बोलला का? तूने झूठ बोला है क्या? तू लबाड केलं का? तूने झूठ बोला है क्या? भांडण केलं का? झगड़ा किया है क्या? मग सैतान काय करेल? शैतान क्या करेगा? He will come with his full army. वो अपना आर्मी लेकर आएगा. He will not come alone. अकेले नहीं आता है. Many believers think that he comes alone. बहुत से विश्वासी को लगता है अकेले आ रहा है. No, नहीं no. नहीं. When you are sleeping. जब तू सो रहा है, Hallelujah. When you go to office. जब तू अपने ऑफिस जा रहा है, Hallelujah. Yes, hallelujah. He is doing his work in your family. वो तेरे परिवार में अपना काम कर रहा है. तू hallelujah hallelujah भाजी घ्यायला मार्केट मध्ये गेला. तो जब सब्जी लेने के लिए मार्केट में गया, त्या वेळेत पण मुंगीचं काम चालू उस आहे. समय भी अरे चींटी का काम घर में चल रहा है. Hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. तू hallelujah रात्री झोपत होता तेव्हा पण ते काम करतात. तू रात में जब सो रहा था तभी भी वो चींटी काम कर रहा है. हल्ले बघायचं कधी उठून. कभी उठ के देखना. हल्ले रात्री ते पलायन करत नाही, रात में पलायन नहीं करता है, तिकडे बसून खात असतात. वहीं पे बैठ के खाता है. हल्ली yes, हल्ली उजेड केव्हा पडेल तेव्हा पळून वो जाऊ. हलेला जब हले दिन निकलेगा तब हम निकल के जाएंगे. तुझ्या जीवनात पण हल्लेले उजड येऊ दे. वैसे ही तेरे जीवन में दिन आने पर हल्लेली आज एक निश्चय कर. आज एक निश्चय लीजिए. मी माझ्या स्वार्थासाठी खोटं मैं बोलणार. अपने स्वार्थ के लिए आज से झूठ नहीं मी बोलूंगा. माझ्या स्वार्थासाठी माझ्या कुटुंबात भांडणं आज करणार. से मेरे परिवार में झगड़ा नहीं करूंगा. Hallelujah, yes, hallelujah. Cultivate a Christian value in your life. अपने अंदर हले मसीही स्वभाव को निर्माण करिए. Hallelujah. Colossians 3:9 says, "Don't lie to each other." कुलुस्सियों 3:9 में लिखा हुआ है, एक दूसरे से झूठ मत बोलना. Hallelujah, yes, hallelujah. With a pause. एक हलेला पॉज के साथ Hallelujah, hallelujah. Think over. कि सोचिए, Can you take a decision? I will not lie. एक निश्चय ले सकते हैं क्या आज कि मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा. At least can you take a decision? I will not lie to my wife, कम से कम अपने वाइफ से झूठ नहीं बोलेंगे, वो निर्णय ले सकते हैं क्या my husband, कि अपने हस्बैंड से झूठ नहीं बोलेंगे. my children. आप अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलेंगे. Oh, hallelujah. My
my siblings. मेरे हालेलुया माँ बाप से या मेरे भाई बहन से झूठ नहीं बोलूंगा। Oh, hallelujah. Yes, I will not lie. मैं झूठ नहीं बोलूंगा। Let it start from your वो family. आपके परिवार से आज शुरू हो। Let it start from your family. आपके परिवार से आज शुरू हो। Drive away that Satan who's, hallelujah, ruling in your family. जो परिवार में आपके शैतान आज राज्य कर रहा है उसे बाहर निकालिए। जिकडे वाढ दिसेल तो येईल तुझ्या जहाँ पे झूठ दिखेगा वहाँ पे शैतान आएगा। हालेलुया. जिकडे वाईट दिसेल तिकडे येईल. जहाँ पे बुराई दिखेगा शैतान वहाँ आएगा। वाईट गोष्टींची चर्चा घरी करू नका. बुरी हेलेल्या बातों का चर्चा घर में मत करिए। हालेलुया. आज परमेश्वर पवित्र आत्मा सांगतो आज पवित्र आत्मा कह रहा है तुझे मनोरथ पूर्ण करण्यासाठी तेरा मनोरथों को पूरा करने के तुझी लिए इच्छा आत्माची इच्छा असायला तेरा पाहिजे. आत्मा का इच्छा होना चाहिए। शारीरिक इच्छा नाही, शारीरिक इच्छा नहीं, आत्माची इच्छा असायला पाहिजे. आत्मिक इच्छा होना चाहिए। पवित्र जीवन. पवित्र जीवन, हालेलुया. येस हालेलुया. आमेन. हालेलुया. निष्पाप जीवन. निष्पाप जीवन, यासाठी तू हालेलुया तुझ्या मनात जे काही इच्छा असेल इस चीज के लिए हालेलुया तेरे मन के अंदर जो भी इच्छाएं हैं हालेलुया परमेश्वर सर्व काय वो पूर्ण सब चीजें प्रभू पूरा करेगा। हालेलुया. येस हालेलुया. मी पूर्वी इकडे खूप वेळा सांगितलं यहाँ पे मैंने पहले भी कहा है माझे हालेलुया आत्याचं कुटुंब मेरे हालेलुया बुआ का परिवार, हालेलुया त्यांची परिस्थिती खूप बिकट उनका होती. परिवार का हालेलुया परिस्थिति बहुत अलग तकलीफ में था। 2-3 भंगार सायकल होते 2-3 हालेलुया भंगार का साइकिल था, हालेलुया ते भाड्याने देऊन वो भाड़े से देके हालेलुया ते हालेलुया त्यांचं कुटुंब चालवायला उनके बघायचे. हालेलुया परिवार को हालेलुया चलाने के देखते थे। शेती नाहीये, खेती नहीं है, बाकी कुठलाही उत्पन्नाचा मार्ग नाही. कोई भी हालेलुया उत्पन्न का मार्ग नहीं है। 5 मुलं पण झाले. 5 बच्चे भी हो गए, काय खायचं कसं कळत नाही. कैसे खाना है पता नहीं, इकडे जा तिकडे जा करून त्यांचे जीवन. यहाँ जाना वहाँ जाना हालेलुया करके जीवन बिता रहे हैं। माझ्या लहानपणी मला अजूनही आठवतं मेरे हालेलुया बचपन में मुझे अभी भी याद है आम्ही जेव्हा त्यांच्या घरी गेलो जब मैं उनके घर पे गया, हालेलुया. येस हालेलुया. माझ्या वडिलांनी पैसे दिल्यानंतर राशन आणून त्यांनी आणि आम्ही खाल्लं. मेरे पिताजी ने जब हालेलुया पैसे दिया तब उन लोगों ने राशन लाकर अपने घर में खाना बनाया। हालेलुया. येस हालेलुया. रात्री हालेलुया दिवा लावून हालेलुया जेवायचं. रात में हालेलुया दिया लगा के सो जाते थे। हालेलुया. येस हालेलुया. मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो एक बात आपसे कहता हूँ, तेव्हा माझ्या वडिलांनी माझ्या हालेलुया आत्यानं सांगितलं मेरे हालेलुया पिता ने उस समय कहा येशूला मी हालेलुयावरती विश्वास ठेव, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके सदाचाराने वाग, भलाई के साथ जीवन बिताना, परमेश्वर तुला सर्व काय. परमेश्वर तुझे सब चीजें लाकर देगा। तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो एक बात कहता हूँ आपसे, त्यांची हालेलुया 5 मुलं उनके हालेलुया 5 बच्चे, हालेलुया सर्वांना परमेश्वरने आशीर्वाद दिला. सबको प्रभु ने आशीर्वादित किया। हालेलुया त्यांच्या जीवनात असलेलं हालेलुया येस हालेलुया त्यांचं हालेलुया सर्वात मोठी मालमत्ता उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा असेट हालेलुया सत्याने वागले. वो हालेलुया सत्यता के साथ जीवन बिताया। हालेलुया ते हालेलुया माझ्या त्यांचं हालेलुया मिस्टर मेरे हालेलुया बुआ के जो हस्बैंड है हालेलुया ते कधी खोटं नाही वो बोलत. कभी झूठ नहीं बोलता था, हालेलुया जे आहे ते सांगायचं. जो है वो बोल देता था। हालेलुया तसं ते जीवन जगलं. वो ऐसा जीवन बिताया। असे जे 5 मुलं आहेत आज उन्हें 5 बच्चे हैं, 5 चालेले मोठे मोठे बंगले हालेलुया करणार. 500 का हालेलुया बड़े बड़े बंगला है। थोड्या दिवसांनी ते सगळे बंगले हालेलुया रिकामे पडणार. बहुत दिनों से ये बंगला खाली भी पड़ा है। कारण काय आहे? कारण क्या है? सगळे परदेशात निघून गेले. सब प्रदेश चले गए। परमेश्वर ते नेहमी बोलताना परमेश्वर ने बहुत ऐसा आशीर्वाद किया है। पैसे आणि आशीर्वाद मिळेल याबद्दल मी सांगत नाही. पैसे से खाली आशीर्वाद मिलेगा ये नहीं कह रहा हूँ। तुमच्या कुटुंबात परमेश्वर वस्ती करेल. तेरे परिवार के अंदर प्रभु आके वास करेगा। गॉड विल डवेल इन योर अगर तेरे घर में प्रभु वास करेगा, प्रॉस्पेरिटी विल फॉलो यू. उन्नति तेरे घर में अपने आप आएगा, हालेलुया. ये सारे पोझिशन्स विल फॉलो यू. पोजीशन अपने आप आएगा। डू यू वांट टू एन्जॉय दैट? ये अनुभव करना चाहते हैं। हालेलुया. आर यू रेडी टू क्रूसिफाई ऑल योर सेल्फिश आज अपने हालेलुया सारे हालेलुया शारीरिक या स्वार्थी इच्छाओं को क्रूस पर टांग दीजिए। डोंट डू एनीथिंग व्हिच विल मेक यू प्राउड. ऐसा कोई भी चीज मत करिए जिससे आपको घमंड आए। हालेलुया. डोंट डू एनीथिंग व्हिच विल मेक यू प्राउड. ऐसा कोई भी काम मत करिए जिससे आपको घमंड आए। माय हालेलुया यंगर सिस्टर हालेलुया टोल्ड मी आमकी नंबर ऑफ मेरी हालेलुया छोटी बहन ने बहुत बार मुझसे कहा है, आइदर यू शेव ऑफ योर बियर्ड अगर या तो अपना हालेलुया दाढ़ी निकाल दे और यू डाई इट, या फिर उसे हालेलुया डाई लगा you will look young. तो हालेलुया जवान दिखेगा। Hallelujah. I told her, मैंने उससे कहा, in the eyes of my Lord, I am younger, becoming younger day by मेरे day. परमेश्वर की नजरों में रोज जवान हो रहा हूँ। It's not by 2-3 hallelujah white hallelujah beard which I have. 2-3 हालेलुया बियर्ड रहने की वजह से नहीं, Oh, I am becoming younger day by day from within. मैं अंदर से रोज जवान हो रहा हूँ। Hallelujah. Tomorrow I will not go and get it hallelujah dye hallelujah in any case. कल के दिन में जाके किसी प्रकार से डाई नहीं I am लगाना। not against of people those who hallelujah supply dye. जो लोग डाई लगाते हैं उनके विरोध में नहीं बोल रहा But हूँ, I am telling you one thing, पर मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, that should not create proud in your वो life. आपके मन के अंदर घमंड लेके नहीं आना That चाहिए। should not create proud in your वो life. आपके मन के अंदर घमंड लेके नहीं आना चाहिए। हालेलुया. आज तो देवाच्या हाती तो आज प्रभु के हाथों में खुद को अर्पण करिए। आज हालेलुया तुझ्या घरात शैतान कुठून तेरे घर में शैतान कहाँ से आया है? त्याला बोलवायची गरज उसे लागते. बुलाने की जरूरत नहीं है। तू जेव्हा बायकोशी खोटं बोल जब तो अपने वाइफ से झूठ बोलता है, त्याला यायला संधी मिळते. उसे आने का अवसर मिलता तू है। घरी जेव्हा शिवे देत होता जब तू घर में गाली दे रहा था, त्याला यायची संधी उसे मिळते. आने का अवसर मिल तू गया। जेव्हा भांडणं काढत होता जब तू झगड़े कर रहा था, त्याला यायची संधी मिळते. उसे आने
पाने का कारण मिल गया आणि तो तुझ्या जीवनात हालेलुया आज हालेलुया तू निराश होऊन और गेला. आज तो अपने जीवन में निराश हो गया है. किती जरा वेळा हालेलुया तू आत्महत्या करायचा विचार केला. कई बार तूने आत्महत्या करने का विचार किया. तू म्हटलं कशासाठी देवाने कुटुंब दिलं. तूने कई बार कहा है कि प्रभु ने मुझे ये परिवार क्यों दिया. हालेलुया देवाने कुटुंब तुला चांगल्यासाठी परमेश्वर ने दिलं. तुझे ये परिवार अच्छाई के लिए दिया था. तुम्ही एकमेकांशी खोटं बोलून हल्ले परिवारला सैतानाचा हालेलुया यशल्य प्रांगण करून एक दूसरे से अलेला झूठ बोल के शैतान का अलेला परिवार बना दिया है. आज बंद कर. आज बंद करिए. आज परमेश्वर तुमच्याशी बोलत. आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है. हालेलुया तुमचा स्वार्थ आज क्रूसावरती आज अपने स्वार्थ को क्रूस पर टांग दीजिए. हालेलुया चहा थंड असू द्या गरम असू द्या. चाहे हलेला गर्म रहे या ठंडा रहे, हालेलुया मी घरी भांडण करणार. मैं घर में झगड़ा नहीं करूंगा. हालेलुया पोळी हालेलुया गरम असू द्या हालेलुया किंवा थंड असू द्या. रोटी गर्म रहे या ठंडा रहे, हालेलुया मी घरी भांडण करणार. मैं घर में झगड़ा नहीं माझी करूंगा. बायको नेहमी मला म्हणते मेरी वाइफ हमेशा मुझसे कहती है स्वयंपाक कसं झाला आहे. खाना कैसे बना है. हालेलुया आयटल हालेलुया जे आहे ते खाऊन मैं हालेलुया. कहता हूँ जो अच्छा दिया है खाया अच्छा है. हालेलुया यस हालेलुया कारण काय आहे. कारण क्या है. तू फक्त बनवले आहे. तूने सिर्फ बनाया है. माझ्यासाठी परमेश्वर तयार कर. मेरे लिए परमेश्वर तैयार किया है. माझ्यासाठी परमेश्वर तयार मेरे कर. लिए तैयार प्रभु ने किया जे है. उत्तम आहे तेच मला जो परमेश्वर बेस्ट है वही प्रभु देगा. आर यू रेडी टू हालेलुया टेक अ डिसिजन. आज एक निश्चय लेने के लिए तैयार है. आई विल मेक माय हाउस मैं मेरे घर को हाउस ऑफ प्रेयर. प्रार्थना का घर बनाऊंगा. I will not allow Satan to rule the world. शैतान को मेरे घर में काम करने का अवसर नहीं दूंगा. There won't be any more family troubles. मेरे परिवार में हलेला झगड़े नहीं होंगे. I will not lie. मैं झूठ नहीं बोलूंगा. I will not speak malice. मैं हलेला गलत नहीं बोलूंगा. Hallelujah. Yes, I will not speak bad about others. मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलूंगा. Can you take a decision? अभी एक निर्णय लीजिए. Close your eyes. सब लोग आंखों को बंद करिए. It's a personal decision with God. आप परमेश्वर से ये बातें बोल रहे हैं. God is trying to build your family. परमेश्वर आपके परिवार को बना रहा है. God is trying to build your वो family. आपके परिवार को बनाना भी चाहता है. Hallelujah. He wants to come and dwell with वो you. आके और आपके घर के अंदर वास करना चाहता है. Hallelujah. Yes, hallelujah. Hallelujah. Revelation chapter 3 verse 23. प्रकाशित वाक्य हलेला 3 अध्याय में लिखा हुआ है. Jesus is knocking at your door. यीशु मसीह आकर आपके हलेला दरवाजे पे खटखटा रहा है. Today he is knocking. आज वो सच में खटखटा रहा है. Hallelujah. Revelation chapter 3 verse 20. प्रकाशित वाक्य 3 Please. 30वां आने का वचन इंग्लिश में पढ़िए. खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। Even I stand at the door. आज मैं हलेला दरवाजे पे आके खड़ा हूँ. And if anyone hears an opposite door, अगर कोई मेरा आवाज को सुन के दरवाजे को खोलता है, I will come in to dine with him. मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा And he will dine with me. और वो मेरे साथ करेगा. He is not coming to eat from whatever you have. जो आपके घर में है वो खाने के लिए नहीं आ रहा है. तो तुझ्या घरी असलेल्या गोष्टी खाण्यासाठी वो तेरे येतात. घर में रहने वाली चीजों को खाने के लिए नहीं आ रहा है. हालेलुया. येस हालेलुया. पेत्राला हालेलुया. येशूनी हालेलुया. वधस्तंभावर हालेलुया खेळले. नंतर हालेलुया येऊन त्याला विचारलं. पतरस हलेला यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर टांगने के बाद आके पूछता है. येशूने त्याला विचारलं. यीशु मसीह पूछता है पतरस मुलांनो, से, कि हलेला बच्चे तुमच्याकडे काय आहे? तुम्हारे पास कुछ है क्या. तुम्ही आमच्याकडे काय वो नाही. कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है. हालेलुया. आमच्याकडे काय नाही. हमारे पास कुछ नहीं है. ते जेव्हा हालेलुया येस हालेलुया येस बाहेर आले. जब वो बाहर आते हैं हालेलुया त्यांनी बघितलं. उन्होंने देखा हालेलुया तिकडे मांस आहे आणि हालेलुया भाकर आहे. वहाँ पे रोटी और हलीला मछली है. He is coming with providence to your वो family. तेरे लिए प्रोवाइडेंस को लेकर आ रहा है. Today you say you have nothing. आज तो कहता रहेगा मेरे पास कुछ नहीं है. God is coming with the providence. परमेश्वर कुछ लेकर तेरे घर में आ रहा है. The only thing that you need to do, एक ही काम तुझे करना है. you have to open the door of your heart. तेरे हृदय का दरवाजा प्रभु के लिए खोलना है. येशू हालेलुया येसल्या पेत्राला बोलवलं. यीशु मसीह पतरस को जो बुलाता है मुलांनो तुमच्याकडे काय वो आहे? कहता है कि बच्चे तुम्हारे पास कुछ है क्या. काही नाहीये. कुछ नहीं है. त्यांनी सांगितलं तुम्ही इकडे या. वो कहता है कि इधर आओ. तुझ्या हृदयाचं हालेलुया द्वार माझ्यासाठी तेरे उघड. हृदय का दरवाजा मेरे लिए खोल दे. मी तुझ्यासाठी आज घेऊन आला. आज मैं तेरे लिए कुछ लेकर आया हूँ. तुझ्यासाठी आज मी काय घेऊन मैं कुछ आला? लेकर आया हूँ तेरे लिए. अरे काय घेऊन क्या आला? लेकर आया है. वधस्तंभावरून तू हालेलुया उठून आला. कलवरी क्रूस के बाद से वो उठकर आया है. Oh, he is not come empty. वो खाली नहीं आया है. हालेलुया त्यांनी वधस्तंभावर सांगितलं. उसने कलवरी क्रूस पे कहा था हो मी
सर्व काही पूर्ण मैंने केलं सब आहे. चीजें पूरा कर दिया है। शून्यात असलेल्या पेत्राला परमेश्वर सांगत आहे, शून्यता में रहता है पतरस से परमेश्वर कहता है, अरे बेटा ये तुझ्यासाठी मी सर्व काही घेऊन आलो. बेटा हालेलुया, मैं तेरे लिए सब चीज लेकर आया हूँ। आज तू तुझ्या हृदयाचा द्वार उघडायला तयार आज आहे तू का? अपने हृदय का दरवाजा उसके लिए खोलने तुझ्या का तैयार कुटुंबात है। येशूला बोलवणार का? मेरे परिवार में यीशु को बुलाएगा येशू क्या? माझ्या कुटुंबात ये. यीशु मेरे परिवार में आइए। यापुढे लबाड सांगून सैतानाला माझ्यावर घरावरती तांडव घालू देणार आज के बाद नाही. हालेलुया, मेरे परिवार में या मेरे जीवन में झूठ बोल के शैतान को अवसर नहीं दूंगा। मी सत्य बोलेल, तू माझ्या जीवनात ये. मैं सिर्फ सच बोलूंगा, आप मेरे जीवन में आ जाइए। मी सत्य बोलेल आणि तू माझ्या जीवनात ये. मैं सच बोलूंगा, यीशु मेरे जीवन में आइए। हो तू आले तुझ्या जीवनात शून्यच असेल तर तेरे जीवन में अगर शून्यता है तो परमेश्वर सांग माझ्याकडे काही नाही परमेश्वर से आहे. कहिए, प्रभु जी मेरे पास कुछ नहीं है। परमेश्वर तुला सर्व काय देणार परमेश्वर आहे. सब चीजें तुझे देगा। तुझ्यासाठी तो आलेली ये सल्लेदाराशी ठोकत आहे. तेरे पास अगर दरवाजे पे आके वो खटखटा तुला रहा है, बोलवत वो आहे. तुझे बुला रहा है हो माझा मुला, कि मेरे बेटे, माझी मुली, मेरे बेटी, अरे तू माझा आवाज ऐकून दार तू उघडणार मेरा का? आवाज सुन के दरवाजा खोलेगा क्या? हो माझा आवाज ऐकून आले दार उघडणार तू मेरा का? आवाज सुन के दरवाजे खोलेगा क्या? हो तो माशेदार राहिला आलेली तो आल्या येस खोलीत गेला वो नाही. हलेला हलेला आकर वो दरवाजे रूम के अंदर डायरेक्ट नहीं जाता है। आले तो आलेली येस माशेदार राहिला तो नदीत गेला वो नाही. हले मछली पकड़ने के लिए नदी के अंदर नहीं समुद्रात जाता है, गेला नाही. समुद्र के अंदर नहीं जाता आणि है। तुझ्यासाठी सर्व काय घेऊन तो आला तुझे आहे. तेरे लिए सब चीजें लेकर वो आया है। हालेलुया. आज देवाचरणी फक्त एक निश्चय कर. सिर्फ एक ही निर्णय अभी लीजिए। God wants to listen. ठीक है? God wants to listen. परमेश्वर सुनना चाहता है। परमेश्वर तुमच्या मुखातून ऐकायची की परमेश्वर आपके मुंह से कुछ चले सुनना चाहता है माझ्या घर मी स्वर्ग बनवणार. कि मेरे परिवार को मैं स्वर्ग बनाऊंगा। There will not be any fight. मेरे परिवार में कभी झगड़े नहीं होंगे। I will not lie to anybody. मैं किसी से झूठ नहीं बोलूंगा। Let that habit begin from home. Let it start from home. ये स्वभाव मेरा आज से घर से ही शुरू होगा। God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा। God will bless you. परमेश्वर आशीष देगा। God will bless you. परमेश्वर आशीष देगा। Hallelujah. Yes, hallelujah. I with inspiration of Holy Spirit. पवित्र आत्मा के इंस्पिरेशन से एक बात कहता हूँ। Hallelujah. I am telling God wants to come and hallelujah. Yes, settle your house. मैं कहता हूँ कि परिवार में आपके आके प्रभु आपके परिवार को हालेलुया बनाना चाहता है। He will build your वो house. आपके परिवार को बनाना चाहता है। That's why the psalmist says, इसलिए भजन संहिता लिखने वाला कहता है, if God doesn't build the house, hallelujah, yes, hallelujah, all our labors are in vain. यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसको बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। Why is he coming to your वो house? आपके परिवार में आज क्यों आ रहा है? He wants to build you. क्योंकि वो बनाना चाहता है। He wants to build a strong, hallelujah, husband-wife वो relationship. हालेलुया अच्छा हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बनाना चाहता He है। wants to build a family there, hallelujah, the hallelujah aroma of God is एक there. ऐसा परिवार का वातावरण बनाना चाहता है जहाँ पे परमेश्वर का वातावरण He है। wants to build a family which is hallelujah, not hallelujah, yes, hallelujah, borrower, rather a वो giver. ऐसा परिवार बनाना चाहता है जो हालेलुया कर्जा लेने वाला नहीं वरन कई लोगों को देने वाला बने। You have to give him one option. सिर्फ एक ही ऑप्शन देना है, You have to hallelujah allow him to come into your family. अपने परिवार में बुलाइए, God, बुलाइए। those who want to kneel down, kneel down. जो घुटने पा सकते हैं सब घुटने पर आइए, Hallelujah, yes, hallelujah, spread your hands. अपने हाथों को उठाइए, Hallelujah, tell God, परमेश्वर से कहिए, Lord, I take a decision. हे परमेश्वर अभी ये निश्चय लेता हूँ, I want to make my house, hallelujah, yes, hallelujah, having hallelujah, godly, hallelujah, presence. मैं अपने परिवार को ऐसा बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर परमेश्वर का उपस्थिति रहता है। You come down into my आप family. मेरे परिवार में उतर के आइए, You build my मेरे family. परिवार को बनाइए, You build my मेरे children. हालेलुया बच्चों को बनाइए। Spread your hands and call God. सब लोग हाथों को उठा के प्रभु से कहिए, Speak. कहिए। You are speaking to, hallelujah, God आप Almighty. सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कह रहे हैं, He will come and, hallelujah, yes, build your house. आकर आपके परिवार को बनाएगा। If you will take a decision, अगर आज निर्णय लेते हैं, I will not give any chance for Satan to come in. शैतान को कहीं पर भी मैं अनुमति नहीं दूंगा। Hallelujah, God will come and rule your house. आपके हृदय पर आके परमेश्वर राज्य करेगा। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Hallelujah, yes, hallelujah. हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु यीशु पिता यीशु प्रभु जी हवा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते प्रभु जी यीशु आपके लिए प्रभु जी सबसे बड़ा आशीष यही मांगा कि तेरी उपस्थिति को मांगा प्रभु जी। मैं दया मांगता प्रभु जी हर एक परिवार के लिए प्रभु जी तेरा दया मांगता, तेरा मेल मिलाप मांगता प्रभु जी, तेरा उपस्थिति मांगता प्रभु जी। सर तेरी उपस्थिति हमारे परिवार में बने रहने के लिए सहायता करी हुआ दया। किसी भी परिवार में पति पत्नी में माँ बाप में बच्चे में प्रभु जी जो भाई बहन में कोई भी झूठ वास न करने पाए प्रभु जी। तेरी उपस्थिति में नष्ट करने वाले कोई भी वाद विवाद कोई भी झगड़े हमारे घर पे रहने का मौका मिले। हर एक परिवार में प्रभु जी हम विनती करते तेरा सत्य बने रहने के लिए सहायता कर।
हमें अनुग्रह दे रहा है, हर एक झूठ से हमारे परिवार को हमें बचा ले प्रभु जी। आपस में एक दूसरे के साथ सच बोलने के लिए तो हमें सहायता कर प्रभु जी। वो तेरा भय मानना में सिखा प्रभु जी। तेरी उपस्थिति को बहुमूल्य समझने वाला हृदय हमारे अंदर दे प्रभु जी। हमारे घर में उद्धार और जय जयकार की ध्वनि उठने के लिए तू सहायता कर। आपको हम अपने सुख का मूल जानने पर और आप हमारे मनोरथ को पूरा करने में परमेश्वर इसलिए माफ कर प्रभु जी। आपने हमारे प्रार्थना सुनने से धन्यवाद। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं।